नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम बिहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नंदन कुमार। दोस्तों, आज बात करेंगे कि किन गलतियों से बीपीएससी में उम्मीदवारी रद्द होती है। आप जैसा कि जानते हैं कि हाल ही में 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें सीटों की संख्या 1465 थी, लेकिन उसमें 1454 लोगों का रिजल्ट आया है। बाकी लोगों का उम्मीदवारी रद्द किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 65वीं बीपीएससी मेंस का जो वेट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आज देर शाम तक आने वाली है, या 66वीं बीपीएससी मेंस देना है, या आगे के भी जितने भी एग्जाम देना है, चाहे 67 बीपीएससी प्री हो या सीडीपीओ हो, चूँकि इंटरव्यू सभी को देना होता है। तो आज हम देखेंगे कि किन किन गलतियों की वजह से हमारी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। दोस्तों, बहुत दुख होता है कि पीटी मेंस इंटरव्यू सब कुछ करने के बाद से और हमारा जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उम्मीदवारी रद्द हो जाता है। हमारे कुछ खास मित्रों का भी उम्मीदवारी रद्द हुआ है। बहुत दुख पहुंचता है जब ऐसा होता हो। आइए आज हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि हमारी उम्मीदवारी रद्द नहीं हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए, इंटरव्यू के समय सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाया जाता है। उसके अलावा उसका 2 सेट जो होता है आपको जीरोक्स और उस पर स्व अभिप्रमाणित होता है, यानी कि खुद से उस पर सेल्फ अटेस्टेड करना है। यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप उस पर अपना नेम लिखिए और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस पर आप अपना डेट लिखिए। इसके लिए देखिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर 65वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आपका आ रहा है तो आपको इस तरह का इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, और यह इंटरव्यू कॉल लेटर आपको बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। आप जब अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे तो यह पेज निकलेगा, जिसको प्रिंट आउट निकालना होगा। ऐसा नहीं है कि डाक के द्वारा भेजा जाएगा। और आपको इसमें निर्धारित होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इंटरव्यू का डेट किस दिन आना है, किस टाइम पे आना है, किस शिफ्ट में होगा, सब निर्धारित होगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फ्रेंड, सबसे पहले बात है कि जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए आपका मैट्रिक का ओरिजिनल मूल जो होता है, मूल प्रमाण पत्र बोला जाता है, जिसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोला जाता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो मार्कशीट होता है, अंक पत्र। उसके बाद स्नातक का। फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। इंटरमीडिएट के बारे में पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, साथ में रख सकते हैं। उसके बाद है कि स्नातक का डिग्री का अंक पत्र चाहिए और स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र। फ्रेंड्स, यहीं पे लोगों में गलती हो जाती है कि स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो होता है, लेकिन ग्रेजुएशन का बहुत लोग प्रोविजनल लेकर के चले जाते हैं, जिस कारण उनका उम्मीदवारी रद्द हो जाता है। उस समय पता नहीं चलता है। काउंसलिंग तो हो जाती है, इंटरव्यू भी आपका होगा, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, हमारे कुछ खास मित्र जैसे कि हमारे एक दोस्त है अर्पणा जी, उनका यही हुआ। प्रोविजनल के उन्होंने लेकर के गया, बाद में उनका उम्मीदवारी रद्द हो गया। और उसके बाद देखिए, आपके पास अभी भी टाइम है। आप अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क करके स्नातक का डिग्री का प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए। अगर आप 66वीं बीपीएससी मेंस दे रहे हैं या 67 भी देना है तो सभी के लिए डॉक्यूमेंट्स को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, जो क्रीमी लेयर लगता है, जो नॉन क्रीमी लेयर लगता है, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईबीसी कैटेगरी के हैं, उन्हें चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना है 2 बातें कि बहुत लोग जो क्रीमी लेयर बनवाते हैं वह भारत सरकार का बनवाते हैं, लेकिन इसमें भारत सरकार का नहीं, सिर्फ बिहार सरकार का स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार सरकार का चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसे बहुत से दोस्तों का कमेंट भी आता है कि क्या हम भारत सरकार के बनवा लें, उससे मेरा यूपीएससी में भी काम देगा, बीपीएससी में भी काम देगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बिहार सरकार से चाहिए। बिहार सरकार का जो अंचल है, अंचल से निर्गत होना चाहिए। पहले अंचलाधिकारी का उस पर साइन मुहर होता था, लेकिन अब राजस्व कर्मचारी का यानी कि राजस्व अधिकारी का हो रहा है। आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं डिजिटली। उसके बाद देखिए, जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र होता है, और ये जो जाति प्रमाण पत्र है वे अपने पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए। खास करके जो महिलाएं हैं, जब उनकी शादी हो जाती है तो बहुत बार गलती कर देते हैं कि अपने हस्बैंड के नाम से निर्गत करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। आपको जब ये मिलेगा तो यहाँ पे 5 नंबर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा तो इसमें लिखा है कि महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास पत्र लाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आप जाति, निवास, आय या क्रीमिलियर बनवाएंगे वह आपके पिता के नाम से होना चाहिए। खास करके महिला लोगों को, वो जब उनकी शादी हो जाती है या दूसरे स्टेट में हो गया, जैसे कि ईबीसी कैटेगरी को देखिए तो बिहार में है, तो वो अपने हस्बैंड के नाम से निर्गत करवाती है, जो कि उम्मीदवारी रद्द हो जाता है। हमारे एक और मित्र हैं अर्चना जी, जिन्होंने अपने हस्बैंड के नाम से निर्गत करवाया था, जिनका उम्मीदवारी रद्द हो गया। हालांकि उनका बहुत अच्छा मार्क्स है।
तो यहाँ पे है कि महिला जो उम्मीदवार हैं पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको एक पहचान पत्र यानी कि फोटो युक्त, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो जिसमें आपका फोटो लगा हुआ एक पहचान पत्र फोटो चाहिए। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हाल का जो फोटोग्राफ है, जो रंगीन डिजिटल फोटोग्राफ आपको ले जाना है। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फ्रेंड्स। आपको मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और अगर आप ओबीसी या ईबीसी में आते हैं तो आपका क्रीमिलेयर होना चाहिए जो कि अंचलाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार से होना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको ये होना चाहिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी है या जो दिव्यांग श्रेणी के हैं उनकी अपनी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। फ्रेंड्स इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए ताकि इंटरव्यू के समय आपको परेशानी नहीं होगी, उस समय आपको भाग दौड़ नहीं करना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके हमने बताया ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल लेकर के जाना होगा। उसके अलावा 2 सेट आपको जीरोक्स लेकर के जाना है जो कि वहाँ पे जमा कर दिया जाता है। जब वहाँ पे आप जाइएगा बीपीएससी के अंदर साक्षात्कार के दिन, तो आपसे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक टेबल पे आपको बुला करके चेक किया जाएगा और उसको आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जो 2 सेट ले जाना है जिसपे 100 अभी प्रमाणित होना चाहिए, जैसे कि आपका अगर डॉक्यूमेंट्स है तो नीचे में अपना नेम और अपना डेट, तो वह जमा कर दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि प्रपत्र, जब आप साक्षात्कार देने जाइएगा तो आपको प्रपत्र मिलेगा। आपको अपने वेबसाइट से, बीपीएससी के वेबसाइट से इस प्रकार का 2 ये भरा हुआ है 2 प्रपत्र आपको डाउनलोड करना होगा। एक पहला जो प्रपत्र 1 होता है उसमें देखिए इस तरह से आएगा। आपको यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना होता है, आपको इसमें नाम वगैरह सब भरना होता है, सभी डिटेल्स भरने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे भरना है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपका पहचान मार्क है, सभी चीज़ आपको भरना होता है। उसके बाद देखिए एक जो पत्र होता है प्रपत्र 2 होता है। प्रपत्र 2 होता है कि आप जब अपना वरीयता क्रम दीजिएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 64 बीपीएससी का है तो इसमें 24 पोस्ट था, 24 संवर्ग था, तो आपको इस तरह से क्रम देना है। जैसे 65 बीपीएससी में देखा जाए तो 24 नहीं है, कम है, 12-13 ही हैं, तो आपको यहाँ पे कोड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा है तो आपको बीएस डालना है, बिहार वित्त सेवा है तो बीएफएसआई कोड होता है। आपको यह कोड के लिए इसके पीछे एक पेज दिया होगा। आप जब प्रपत्र को डाउनलोड करेंगे तो देखिए इस तरह का आपको पेज आएगा, इस तरह का पेज मिलेगा और इसमें हर चीज़ दिया हुआ है। आपको इस पर बहुत ध्यान देना है और अपने पोस्ट प्रेफरेंस को भरना है। सभी बातों को ध्यान देना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप किस कैटेगरी में है तो कितनी सीटें हैं, उस हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस को डालिएगा। आप यहाँ पे देखिए जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा है तो यहाँ पे जनरल में कितना है, एससी एसटी में कितना है और फाइनल सीट। आपको एक कोड डालना होगा। आप यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में अधिमानता कोड दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या कोड होना चाहिए, इस तरह से वहाँ पे भरा जाता है। क्योंकि जब आप साक्षात्कार देने जाइएगा तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका वरीयता क्रम क्या है। तो आपको जो ऊपर के जो 3-4 पोस्ट होते हैं, खास करके सभी तो याद नहीं होता है, लेकिन 3-4 ऊपर का आपको याद कर लेना होगा। वो पूछा जाता है कि आपका क्या वरीयता क्रम है। जैसे कि बहुत से लोग बिहार प्रशासनिक सेवा डालते हैं या बिहार पुलिस सेवा डालते हैं, तो पूछा जाता है कि आप सबसे पहले बिहार प्रशासनिक सेवा क्यों डाले हैं या बिहार पुलिस सेवा क्यों डाले हैं, इसके बारे में। फ्रेंड्स 65 बीपीएससी का रिजल्ट मेंस का आ जाएगा, देर रात या देर शाम या रात को आ सकता है, क्योंकि आज उस पर मीटिंग होने वाली है बीपीएससी में, जैसा कि अखबारों के माध्यम से भी आप सभी जानते होंगे। और उसमें टोटल अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो हालांकि कम है लेकिन बहुत अच्छे सीट है। इसका जो पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 2,57,247 करीब 2.5 लाख से अधिक लोग इसमें अपियर हुए थे और 6,517 लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया है। लगभग इसमें 6,000 लोगों ने मेंस दिया है और टोटल सीट 434 है। 64 बीपीएससी की अपेक्षा काफ़ी कम है क्योंकि उसमें 1465 सीट था। लेकिन ये सभी सीट हैं अपने आप में बहुत अच्छे सीट हैं। आपने पेपर देखा होगा या मैं एक बार बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे सीट हैं। अगर इसमें देखिए तो एसडीएम के 30 सीट हैं और पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी के 62 सीट है। डिप्टी एसपी के 62 सीट बहुत अधिक सीट हुआ। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे नियोजन पदाधिकारी के सर्वाधिक सीट है आपको ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी कि आरडीओ। ये लेवल 7 का पोस्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा पोस्ट है और एआरडीओ यानी कि बीडीओ होते हैं। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा है बिहार शिक्षा सेवा का पोस्ट है, लेवल 9 का पोस्ट है। लगभग जितने भी पोस्ट हैं आप देख सकते हैं, एलईओ का पोस्ट है या इस पर अवर निबंधक यानी कि जो होते हैं सब रजिस्ट्रार, उनका पोस्ट है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है। इस बार सीटों की संख्या भले ही कम हो लेकिन इस बार सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। आप
का मेंस का रिजल्ट आएगा। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के वीडियो पड़े हुए हैं और हम आगे भी रिजल्ट आ रहा है तो 65 इंटरव्यू के लिए क्या गाइडेंस होना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, हम उस पर फिर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। और जितने भी अगर इश्यू है, जैसे कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपका एंट्री कैसा होना चाहिए, किस तरह का भी मौसम है तो कैसा ड्रेस चलेगा, बोर्ड किनका किनका बोर्ड पड़ेगा, किनका बोर्ड किस तरह से है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। आपके ऑप्शनल, आपके ग्रेजुएशन, इस तरह के हम वीडियो लेकर के आएंगे, आपको हम इसमें हेल्प करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, 65 बीपीएससी मेंस के जो भी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको हमारे एग्ज़ाम बिहार यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों का अग्रिम बधाई है। धन्यवाद।